हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है ये स्टैटिक जीके में आने वाला टॉपिक है और यह हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंश्योरेंस की एग्जाम होती है, रेलवेज की एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम, जो भी एग्जाम्स आती है उसमें इस टॉपिक पे एक या दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी सुझाव हो हमारे चैनल के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आपको हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियोस है उन सब की पीडीएफ मिलेंगी दोस्तों। अ, अभी हमने और उसमें कम से कम तकरीबन 1000 या 1100 के ऊपर क्वेश्चंस है, जो जिसमें इंक्लूडिंग है इंग्लिश के ग्रामर का सब पार्ट उसमें आता है दोस्तों। और उसमें बैंकिंग अवेयरनेस आता है, उसमें कंप्यूटर आता है, उसमें जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यानी उसमें हमने आपको एक पूरा बंडल ऑफ पैकेज दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप में से बहुत लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया हुआ है। उसमें आपको दो सिंपल स्टेप्स करने हैं दोस्तों। आप पेटीएम या फिर फ्रीचार्ज से 30 रुपीज का पेमेंट करना है आपको 7083761631 इस नंबर पे। पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट के साथ आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर उसी नंबर पे यानी 7083761631 पे भेजना है। जैसे ही आप भेजोगे आपको हमारे ऑल पीडीएफ्स के लिंक आपके पीडीएफ्स आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। और आप में से जितने भी लोगों ने किया है हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि आपका जो रिस्पांस है उसी से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि हम बहुत ही अच्छा काम और आगे बढ़ करें। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट, फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। पहला जो हम लेंगे बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल situated close to the Alaknanda river. It is located in the Chamoli district, a small town of Badrinath in Uttarakhand. This holy shrine of Lord Vishnu forms a part of the four holy sites in चार धाम। मैं बता दूं आपको कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो अलकनंदा रिवर के बैंक ऑफ पे है। ठीक है, और इट इज लोकेटेड इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक स्मॉल टाउन है। चामोली डिस्ट्रिक्ट में एक जो स्मॉल टाउन है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ टेम्पल आता है उत्तराखंड स्टेट में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बद्रीनाथ टेम्पल जो आता है वो उत्तराखंड स्टेट में आता है। और सेकंड बात आप याद रखिए कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो अलकनंदा रिवर के बैंक ऑफ पे है। ठीक है, और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु का है। ठीक है, नेक्स्ट, कोणार्क सन टेम्पल। दोस्तों, the sun temple is situated in the small town of Konark, which is situated in the Puri district of Odisha. This marvel of architecture is dedicated to Lord Sun. आपको बता दूं कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो ओडिशा स्टेट के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जो टाउन है, जिस टाउन में है उस टाउन का नाम है कोणार्क। और यह एक सन टेम्पल माना जाता है और डेडिकेटेड टू जैसे लॉर्ड सन। सोमनाथ टेम्पल। Somnath temple. This temple is situated in Prabhaspatan in Saurashtra of Gujarat state. Som refers to moon god. Thus, Somnath means protector of the moon god. The temple built in the honor of Lord Shiva. मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात स्टेट में है। ठीक है, और सोम का मतलब होता है मून गॉड, तो सोमनाथ का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। और जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवाजी का टेम्पल है। ठीक है, केदारनाथ टेम्पल। This temple situated in the Himalayan range of Garhwal area of Uttarakhand. Kedarnath temple is one of the most sacred Shiva temples in the world. This temple situated in the Himalayan range of Garhwal area of Uttarakhand. केदारनाथ टेम्पल जो है वो उत्तराखंड स्टेट में आता है, गेरवाल एरिया में। ठीक है, आप याद रखिए कि केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड स्टेट में आता है। केदारनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है और माना भी जाता है। Brihadiswara Temple. Brihadiswara Temple is the largest temple in India that is situated at Tanjavur city of Tamil Nadu. This 11th century
टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द चोला एम्परर राजा चोला वन, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना है कि बृहदीश्वरा टेम्पल जो है वो तमिलनाडु स्टेट में आता है। तमिलनाडु स्टेट में तंजौर सिटी जो है वहां पे बृहदीश्वर टेम्पल आता है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इसे 11वीं सेंचुरी में बनाया था राजा जो चोला एम्पायर थे, राजा चोला वन इन्होंने, और यह एक शिव जी का टेम्पल है। नेक्स्ट, वैष्णो देवी टेम्पल। दोस्तों, माँ मदर वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन अ माउंटेन कॉल्ड त्रिकुट, ठीक है, और इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नियर कतरा टाउन। वैष्णो देवी इज प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ 3 रॉक हेड्स कॉल्ड द पिंडीज इंस्टीड ऑफ अ स्टैचू। मैं आपको बता दूं कि माँ वैष्णो देवी का जो टेम्पल है वो त्रिकुट नाम का जो माउंटेन है वहां पे है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन, सबसे जरूरी बात की वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर एरिया में आता है, जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है, ठीक है। वहाँ पे जो कतरा टाउन है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी टेम्पल है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि वहाँ पे वैष्णो देवी इज प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ 3 रॉक हेड्स। वहाँ पे वैष्णो देवी की स्टैचू नहीं है दोस्तों, वहाँ पे जो 3 रॉक्स है वहाँ वही उन्हीं को मूर्ति समझा जाता है और उन्हीं को पिंडिस भी बोला जाता है, वही वैष्णो देवी माता माने जाते हैं। नेक्स्ट, रामेश्वरम टेम्पल। Rameshwaram is located on a small island town in Tamil Nadu. It is situated on Pamban Island, separated from mainland India by the Pamban Channel. Rameshwaram is one of the significant dham in all 4 चार धाम। आपको बता दूं कि रामेश्वरम जो आता है वो तमिलनाडु स्टेट में जो एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है दोस्तों पंबन आइलैंड, ठीक है, वहां पे है। और चार धाम है इंडिया में उसमें से एक रामेश्वरम को माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि रामेश्वरम टेम्पल का है तो तमिलनाडु के एक आइलैंड पे है और आइलैंड का नाम है पंबन आइलैंड। नेक्स्ट, सांची स्तूपा। सांची इज अ विलेज इन द रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस फेमस साइट was built by the great emperor Ashoka in the 3rd century. A stupa is a holy place of Buddhist. आपको बता दूं कि सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसे बनाया गया था राजा अशोका ने, ठीक है, 3rd सेंचुरी में उन्होंने बनाया था इसे। आप इसे याद रख सकते हो। और स्तूपा जो होता है ये स्तूपा इज अ होली प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट। गंगोत्री टेम्पल। The sacred origin of Ganga Ma Mother is worshipped at Gangotri Temple. It is situated in the उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री टेम्पल जो आता है आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड स्टेट में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि गंगोत्री टेम्पल यह उत्तराखंड स्टेट में आता है। नेक्स्ट, सिद्धिविनायक टेम्पल। It is dedicated to Lord Shri Ganesh, located in Prabhadevi, Mumbai in Maharashtra state. The Shri Siddhivinayak Ganpati Mandir is a Hindu temple. मैं आपको बता दूं कि आपके लिए आपको याद है रखना है कि सिद्धिविनायक टेम्पल जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई सिटी जो है कैपिटल जो है महाराष्ट्र की वहां पे है और यह गणेश जी का मंदिर है। गोल्डन टेम्पल। The Golden Temple, respectfully known as Darbar Sahib, is located in the city of Amritsar, Punjab. It is the holiest shrine in Sikhism. आपको बता दो कि गोल्डन टेम्पल जो है इसे दरबार साहिब भी बोला जाता है और पंजाब स्टेट में जो अमृतसर सिटी है वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। तो आपको याद रखना है कि गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, अमृतसर सिटी में, और इट इज द होलिएस्ट श्राइन इन सिखिज्म। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ टेम्पल। It is located in the ancient city Varanasi of Uttar Pradesh. Kashi Vishwanath Temple is dedicated to Lord Shiva. The city of Varanasi is also known as Kashi. That is why the temple is called Kashi Vishwanath Temple. आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी सिटी में आता है और वाराणसी सिटी है उत्तर प्रदेश में। और काशी विश्वनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यह भगवान शिव जी का मंदिर है। और बड़ी बात यह है कि वाराणसी सिटी को काशी भी बोला जाता है, इसीलिए उस नाम से इस टेम्पल का भी नाम हो गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल। नेक्स्ट, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन पुरी ऑफ ओडिशा स्टेट। दिस टेम्पल इज पॉपुलरली कॉल्ड जगन्नाथ पुरी।
dedicated to Lord Krishna. The temple is one of the 4 holiest places of चार धाम्स ऑफ इंडिया। आपको बता दूं कि जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा स्टेट के पुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा स्टेट में आता है। ठीक है, दिस टेम्पल इज पॉपुलरली कॉल्ड द जगन्नाथ पुरी। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल को जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो टेम्पल है ये लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है। और जो 4 होलीस्ट चार धाम्स है इंडिया में उसमें से एक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट, यमुनोत्री टेम्पल। यमुनोत्री टेम्पल इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यमुनोत्री टेम्पल was built in the 19th century. The temple is one of the लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना रिवर। आपको बता दो कि आपको 3 चीजें याद रखनी है दोस्तों इसमें कि यमुनोत्री टेम्पल जो है वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि द टेम्पल इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुनोत्री टेम्पल जो है वो यमुना रिवर के किनारे पे आता है। आप ये भी याद रख सकते हो कि इस टेम्पल को 19th सेंचुरी में बनाया गया था। नेक्स्ट, मीनाक्षी टेम्पल। This temple is situated in Madurai, which is in Tamil Nadu. It is dedicated to goddess Parvati, also known as Meenakshi, and her husband Lord Shiva. जो मीनाक्षी टेम्पल है ये आपको ये याद रखना है जो तमिलनाडु में है, और दूसरी बात कि ये गॉडेस पार्वती इनका टेम्पल है। ठीक है, अमरनाथ केव टेम्पल। The holy cave of Amarnath is located at an altitude of 3,888 meters in the state of Jammu and Kashmir, one of the prominent रिलीजियस डेस्टिनेशंस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आपको बता दूं कि अमरनाथ के जो टेम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है। ठीक है, और ये बहुत ही ऊंचाई पे है। और दूसरी बात की यह एक होली श्राइन जो होली प्लेस है शिव जी का। लिंगराजा टेम्पल। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ Bhubaneswar, capital of Odisha. The idol of Lingaraj usually represent Lord Shiva, but over here it symbolizes Shiva and Vishnu. आपको बता दूं कि लिंगराजा टेम्पल, आपको याद रखना है दोस्तों कि लिंगराजा टेम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा स्टेट में भुवनेश्वर जो कैपिटल है वहां पे है। ठीक है, और ये शिव जी और विष्णु जी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी। इट इज लोकेटेड इन द हिली टाउन ऑफ Tirumala, which is in Andhra Pradesh. The temple is devoted to Lord Venkateshwara, who is popularly called Balaji and is the incarnation of Lord Vishnu. मैं आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी जो है यह टेम्पल जो है ये आंध्र प्रदेश में तिरुमाला टाउन में आता है। ठीक है, स्टेट आपको याद रखना है कि तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश स्टेट में है। और यह जो टेम्पल है यह लॉर्ड वेंकटेश्वरा इनका है, और इन्हें पॉपुलरली इन्हें बालाजी भी बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि इन्हें विष्णु जी का अवतार भी बोला जाता है। बालाजी जो है वो विष्णु जी का अवतार है। नेक्स्ट, खजुराहो टेम्पल। खजुराहो इज अ टाउन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। द मोन्यूमेंट्स ऑफ द टाउन आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द टेम्पल्स आर बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन एंड डेडिकेटेड टू द डेइटीज ऑफ हिंदूज एंड जैन्स। आपको दो चीजें याद रखनी है दोस्तों कि खजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। ठीक है, और जो मोन्यूमेंट्स है यहाँ का यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अक्षरधाम टेम्पल। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र एंड पंचरत्र शास्त्र, situated near the banks of Yamuna in Delhi. Lord स्वामीनारायण इज द सेंट्रल फिगर ऑफ अक्षरधाम। आपको बता दो कि अक्षरधाम टेम्पल जो है ये आप ये याद रख सकते हो कि ये वास्तुशास्त्र और पंचशास्त्र के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेकंड थिंग कि अक्षरधाम टेम्पल जो है वो सिचुएटेड नियर द बैंक्स ऑफ यमुना इन दिल्ली। दो चीजें है कि अक्षरधाम टेम्पल यमुना रिवर के किनारे पे है और वो दिल्ली में है। ठीक है, और लॉर्ड स्वामीनारायण ये जो है यहाँ की मेन इज द सेंट्रल फिगर ऑफ अक्षरधाम। नेक्स्ट, गोमतेश्वरा टेम्पल। इट इज सिचुएटेड इन द Shravanbelgola town of Karnataka. Gomteshwara temple is dedicated to Lord Bahubali, also known as Gomteshwara. Built in the 10th century, it is one of the most important pilgrimage places for Jains. आपको बता दूं कि गोमतेश्वरा टेम्पल जो है वो कर्नाटका स्टेट में आता है। आपको ये याद रखना है।
और जहाँ जहाँ पे श्रवण बेलगोला टाउन जो है वहाँ पे यह है, ठीक है। और गोमतेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड बाहुबली, और बाहुबली जो लॉर्ड है उनका ये टेम्पल है, और उन्हीं को गोमतेश्वर भी बोलते हैं। बाहुबली जो है लॉर्ड बाहुबली, उन्हीं को गोमतेश्वर भी बोलते हैं। ये जैन लोगों का बहुत ही एक पवित्र स्थान है दोस्तों। इसे 10th सेंचुरी में बनाया गया हुआ था, ठीक है। रनकपुर टेम्पल। Ranakpur is a village in the Pali district of Rajasthan and falls between Udaipur and Jodhpur. The majestic 15th century Jain temple is dedicated to Lord Adinatha. It is counted among the 5 major sacred places of Jains. मैं आपको बता दूं कि रनकपुर टेम्पल जो है, आपको याद रखना है कि रनकपुर टेम्पल जो है वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान स्टेट में पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और ये कहा उदयपुर और जोधपुर के बीच में आता है, ठीक है। याद रखिए कि रनकपुर टेम्पल जो है राजस्थान स्टेट में है। ये ये, ये जो टेम्पल है 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एक जैन टेम्पल है और डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। ये लॉर्ड आदिनाथ का टेम्पल है, जो 5 मेजर सैक्रेड प्लेसेस ऑफ जैन्स के उसमें से एक है। नेक्स्ट, शिरडी साई बाबा टेम्पल। The Holy Temple of Sai Baba was built in 1922 in the Shirdi town of Maharashtra, and Sai Baba was an Indian spiritual master. मैं आपको बता दूं कि शिरडी साई बाबा टेम्पल जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के शिरडी एक टाउन है वहां पे है, ठीक है। और इसे 1922 में बनाया गया था। शिरडी बाबा जो है वो इंडियन एक स्पिरिचुअल मास्टर थे। उनका भक्तगण बहुत है दोस्तों, बहुत ही कम्युनिटी का वहाँ पे कुछ नहीं है। हर कम्युनिटी के लोग साई शिरडी बाबा साई के दर्शन करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। Padmanabha Swami Temple is located in Thiruvananthapuram of Kerala state. Padmanabha Swami Temple is located in Thiruvananthapuram of Kerala state. This temple is dedicated to Lord Vishnu. आपको बता दूं, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो केरला स्टेट में थिरुवनंतपुरम में आता है, ठीक है। आपको याद रखना है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, तो केरला स्टेट में है, और यह एक लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल है। नेक्स्ट, द्वारकाधीश टेम्पल। The holy abode of Lord Krishna, Dwarkadish temple is situated in the Dwarka city in Gujarat. It is also known as Jagat Mandir. आपको ये आप याद रख सकते हो कि द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो गुजरात स्टेट में आता है, और द्वारकाधीश टेम्पल को जगत मंदिर भी बोला जाता है। इस्कॉन टेम्पल, इट इज ऑल्सो नोन एज द कृष्णा बलराम मंदिर। इस्कॉन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। Was built in the year 1975, located in the Holy Land of Vrindavan, which is in Mathura. Mathura is in उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं कि इस्कॉन टेम्पल जो है वो कृष्णा बलराम मंदिर है, ठीक है। इस्कॉन का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस वाज बिल्ट इन दी, ये इस्कॉन का मतलब होता है सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। इसे 1975 में बनाया गया था, और इस्कॉन टेम्पल जो है वो उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, ठीक है। विरूपक्ष टेम्पल। हम विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी 350 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑल हेरिटेज साइट्स ऑफ हम्पी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। आपको बता दूं कि आपको 2-3 चीजें याद रखनी है दोस्तों, कि विरूपक्ष टेम्पल जो है वो बैंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है, और ये कर्नाटका स्टेट में आता है, ठीक है। विरूपक्ष टेम्पल जो है कर्नाटक स्टेट में आता है। और हम्पी जो साइट है, हम्पी साइट में जितने भी हेरिटेज है वो सब यूनेस्को के लिस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने सब मंदिर जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर है हम देख चुके हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो भी मंदिर से आपके एग्जाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको जरूर इसमें से 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।